Ya Pak Perverdigar ya Allah. Ya Allah तबाही ना तब पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ। इस बीच खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा से हैरान कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां सैलाब ने 5 भाइयों की जिंदगी ले ली। लेकिन इससे पहले करीब 4 घंटे तक ये पांचों भाई सैलाब के बीच फंसे रहे। इस बात की जानकारी मिलने के बाद खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री ने पेशावर से हेलीकॉप्टर भी भेजा और इसे भेजने की गुजारिश की, लेकिन राहत बचाव के लिए हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया। करीब 4 घंटे तक देखिए किस तरह से सैलाब से जूझने के बाद आखिरकार इन पांचों भाइयों ने दम तोड़ दिया। जिंदगी की ये जंग मौत की लहरों के बीच हार गए। ये तस्वीर वाकई दिल दहला देने वाली है, रोंगटे खड़े कर देने वाली। ये तस्वीर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से सामने आई है, जहां पर राहत बचाव की टीम भी नहीं पहुंच पाई। और देखिए किस तरह से पांचों भाई इस मौत की लहर के बीच में फंस गए। मौत की लहरों ने आखिरकार इनकी जिंदगी ली ली। तो पाकिस्तान में आसमान से बरसी आफत की बूंदों ने कैसे कहर बरपाया है, इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए आप देखें। पाकिस्तान में तबाही की बात। बारिश आई, बर्बादी लाई, डूबी आशियाने, बर्बाद जिंदगियां, फसलें बर्बाद, बही सड़कें, पानी से पस्त पाकिस्तान। कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान एक तिहाई डूब गया। चारों तरफ जल प्रलय से हाहाकार मचता दिखा। मौत से जिंदगी की जंग होने लगी। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सैलाब से बर्बादी का मंजर नजर आने लगा। रेस्क्यू ऑपरेशन होने लगी। हालात ऐसे बने कि पाकिस्तान में 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए। करीब 9.5 लाख मकान बह गए। 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 3,500 किलोमीटर सड़कें बह गई। 20 लाख एकड़ फसल बर्बाद हो गए। पाकिस्तान में हालात ऐसे बन चुके हैं, सड़कें, पुल, घर, दुकानें सब डूब चुके हैं। दरिया में सब कुछ बहता नजर आया। तबाही की सबसे डरावनी तस्वीर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से आई, जहां कलाम नाम की जगह पर एक होटल की इमारत रेत की तरह ढह गई। होटल के सामने की सड़क को नदी का पानी पहले ही बहाकर अपने साथ ले जा चुका था, जिसके बाद आसपास की इमारतें खाली करवा ली गई थी। चारों तरफ जल सैलाब, बीच में बचा था ये होटल। थोड़ी देर में होटल की इमारत अचानक पहले एक ओर झुकी और फिर देखते ही देखते पूरी बिल्डिंग नदी में गिर गई और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। लगभग 1/3 पाकिस्तान से ऐसी ही डरावनी तस्वीर आई। इस वीडियो में देखिए कैसे एक घर ने पानी में जल समाधि ले ली। रिहायशी इलाके में सैलाब घुस आया। पहले आसपास के कई घरों को अपना निवाला बनाया, फिर बचा था ये घर, जिसे थोड़ी ही देर में सैलाब ने अपनी चपेट में ले लिया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि पूरी इमारत को उसने देखते ही देखते मलबे में बदल दिया। पाकिस्तान में बाढ़ की विनाश लीला ज्यादातर हिस्सों में देखने को मिल रही है। करोड़ों लोग बेघर हो चुके हैं। कुदरत ने सब कुछ छीन लिया है। पाकिस्तान में इस आफत का कोई अंत दिख नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े इलाके में बाढ़ की चपेट में आने से बेहिसाब तबाही हुई। सड़क पर बनी कुछ दुकानों का पिछला हिस्सा पानी में झुकता हुआ दिखने लगा। अगले ही पल पूरी इमारत पानी में डूब गई। एक साथ 3 दुकानें मलबा बनकर पानी के साथ बहने लगी और धूल का गुबार हवा में उड़ता हुआ दिखने लगा। पाकिस्तान की बाढ़ की कई वीडियो सोशल मीडिया पर दिखे। उनमें एक वीडियो एक हाई टेंशन तारों के टावर के बहने का भी दिखा। लोहे का मजबूत टावर जहां खड़ा था, जमीन के उस टुकड़े को लहरों ने अपने कब्जे में ले लिया था। धीरे धीरे टावर हिलता हुआ दिखने लगा। टावर से बंधी हुई तारें उसे रोकने की कोशिश करती दिखी, लेकिन कुछ ही पलों में पूरा टावर पानी के साथ बह गया। ऐसी घटनाओं की वजह से पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिजली की सप्लाई भी ठप है। बाढ़ का प्रकोप इस कदर है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मुसीबत हो रही है। हजारों लोग टेंट में पनाह लिए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान सैलाब के वार से
त्राहिमाम करता दिख रहा है। बेबसी इस कदर है कि बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने के लिए कई जगहों पर कोई इंतजाम नहीं है। एक वीडियो में पूरी ताकत से बहती लहरों के बीच जुगाड़ का पुल बनाकर लोग निकलने की कोशिश करते दिखे। जरा सी चूक किसी की भी जान ले सकती थी। पाकिस्तान की सेना के हेलीकॉप्टर भी बचाव अभियान में जुटे हैं, लेकिन उनकी गिनती ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है। बड़ी संख्या में ऐसे इलाके हैं जहां हफ्तों से पानी भरा है और लोग सड़कों के किनारे तंबुओं में जी रहे हैं। लोगों के घर ही नहीं बल्कि पूरी गृहस्थी पानी में डूब चुकी है। कुछ ऊंची जगहों पर कैंप जरूर बनाए गए, लेकिन वहां भी खाने पीने के सामान की भारी किल्लत है। लोग खाने के पैकेट के लिए छीना झपटी करते देखे गए। ऊपर से पूरे पाकिस्तान में अहम रास्ते ठप पड़ चुके हैं। काम धंधे तो पहले ही ठप है, जरूरत का सामान भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पा रहा। पाकिस्तान में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ के बीच खैबर पख्तूनख्वा से हैरान कर देने वाली तस्वीर एक बार फिर से आपके सामने दिखाते हैं, जहां भारी बारिश और लैंडस्लाइड के बाद देखिए किस तरह से हालात यहां पर सामने आए। काराकोरम हाईवे की ये तस्वीर है, जिसका एक हिस्सा देखिए किस तरह से सैलाब के इस तेज बहाव में बह गया। सैलाब ऐसा जो अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमदा नजर आया। सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियों को भी आप देखेंगे जो कि सैलाब में तिनके की तरह बह गई, अपना वजूद खोती हुई नजर आई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में देखिए किस तरह के हालात हो रखे हैं। हालांकि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस वक्त भारी बारिश और बाढ़ की चपेट में है, जिसके चलते कई जिंदगियां मौत में तब्दील हो चुकी हैं, कई लोग इसमें लापता हैं। और सबसे बड़ी तस्वीर देखिए किस तरह से काराकोरम हाईवे से सामने आई, जहां पर पल भर में ही एक हिस्सा बुरी तरह से ढह गया। और पाकिस्तान में सैलाब से हर जगह तबाही का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है। कराची में भी हाल बहुत बुरा है। पहलवान गोश में हालात किस तरह के बने हुए हैं वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि गांव के गांव खाली यहां पर हो चुके हैं। इस वक्त हम सेहवन के रास्ते पहलवान का गोट 20 दरी का वो मकाम है, जहां पर लोग बारिश और सैलाबी पानी से जो है वो बचते बचाते सड़क के बिल्कुल ऐन अपने जो है वो टेंट बना के यहाँ रिहाइश पजीर हैं। ये मेरी अकब में आप देख सकते हैं। और इनके जो घर हैं इस वक्त आरजी, वो भी देख सकते हैं। इनका गांव इनके मुताबिक इस पानी के उस पार है, जहां इनके घर गिर चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। और ये यहाँ पर 10 से 15 रोज से बेयारो मददगार मौजूद हैं। इनसे हम इनकी आप बीती आपके सामने रखते हैं। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। पहले तो मुझे बताइए, यहाँ से दरिया कितनी दूर है? 20 किलोमीटर दूर है। 20 किलोमीटर जी हाँ। आप अपने और घर आपका जो गांव है, मैं कुछ तो देख सकता हूं और कुछ इसके पीछे? हाँ, इसके कुछ पीछे भी है। ये सामने देखा है, सारे घर पानी में। हमारा कोई रोजगार भी नहीं है, खेती थे वो सारे पानी में चला गए। अच्छा। हमारा नुकसान बहुत हो गया, कोई इमदाद ना कार्रवाई कुछ भी नहीं है। कितना नुकसान हुआ है? जानवरों भी मर गया। ये भूखे है। अच्छा। जानवर ये सामने भूखे जो है पहाड़ी में भेज दिया। उधर भी बरसात से 10 जानवर 12 भी हमारे मर गए। उधर भी हमारा यही नुकसान है। हमारा कोई फायदा नहीं है, ना सरकार पूछता है, ना कोई नुमाइंदा, कोई भी नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ना सरकार पूछ रही है, ना कोई नुमाइंदा पूछ रहा है। यहाँ पर ये लोगों की आप बीती है। पाकिस्तान का करीब 1/3 हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। हालात बद से बदतर हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से लाखों लोग बेघर हो गए हैं। सैलाब के बीच राहत बचाव टीम को रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है, क्योंकि पानी का स्तर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा, इसलिए नुकसान भी बढ़ता जा रहा है। और अब तक मानसून और बाढ़ की वजह से 1136 यानी कि 1136 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। बेहद दर्दनाक ये खबर है। ये पिछले कुछ हफ्तों में बाढ़ की वजह से पूरे पाकिस्तान में हुई मौत का आंकड़ा है, लेकिन 75 लोगों की जान तो सिर्फ बीते 24 घंटे में ही जाने की खबर सामने आई है, जबकि हर दिन यह आंकड़ा पहले से ज्यादा बड़ा होता जा रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ से हुई तबाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वहां 3451 किलोमीटर सड़कें बाढ़ में पूरी तरह से तबाह हो चुकी है, जिनका नामो निशान मिट चुका है। 149 पुल ऐसे बताए जा रहे हैं जो बाढ़ में पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। इनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनका अब नामो निशान तक बाकी नहीं। करीब 9.5 लाख मकान ऐसे हैं जिन्हें शहरों में घुसा सैलाब अपने साथ बहा कर ले गया। और दावा यह किया जा रहा है कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 7वां हिस्सा यानी करीब 14% आबादी ऐसी है जो बाढ़ से यहां पर बेहाल हो चुकी है, जिनकी जिंदगी पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। तो पाकिस्तान
पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के नौशेरा में हालात बेहद खराब है। हजारों लोग प्रभावित हुए हैं। तस्वीर भी आपके सामने। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी खुले आसमान के नीचे बेबस होकर अब बिताने के लिए मजबूर हैं। इन लोगों को रिलीफ कैंपों यानी राहत शिविरों में ठहराया गया है। प्रशासन और सेना की टीमें प्रभावित लोगों की मदद करने में जुटी हुई है। हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है क्योंकि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस वक्त पानी पानी हो चुका है। पानी भी ऐसा कि ये बर्बादी वाली बारिश है। बाढ़ से ग्रस्त ये वो जिंदगियां हैं जिनके पास अब कोई ठिकाना नहीं बचा है। ये मददगार का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि मुश्किलें कम नहीं है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी जरूर है, लेकिन हर किसी तक फौरन पहुंचना भी कम चुनौती भरा काम यहां पर इस वक्त पाकिस्तान में नजर नहीं आ रहा है। चारों तरफ जहां तक नजरें जाएंगी आपकी सिर्फ बर्बादी वाली बारिश के ये निशान आपको नजर आएंगे। और आइए बर्बादी से परेशान बहता पाकिस्तान से जुड़ी 10 बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से हालात बिगड़ गए। वहां से पानी की डरा देने वाली तस्वीरें सामने आई। एक तस्वीर में कुछ जवान स्कूल के कुछ बच्चों को पानी में तेज बहाव से दूर ले जाते हुए दिखाई दिए। इस दौरान कई बच्चे डरकर रोते हुए भी नजर आए। पाकिस्तान में बारिश की वजह से इतना पानी भर गया कि कई इलाकों में लोग फंस गए और ऐसी ही एक सड़क पर फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए सेना का एक हेलीकॉप्टर सड़क पर उतर गया और उसके आसपास लोगों की भारी भीड़ भी दिखाई दी। पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों के पास खाने पीने के सामान की भारी किल्लत, जिसके बाद वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स की मदद से उन तक खाने पीने का सामान पहुंचाया गया। इंसानों के साथ बेजुबान जानवर भी इस बाढ़ और बारिश की वजह से मुसीबत में फंस गए, जिसके बाद पाकिस्तान के एक इलाके में बचाव दल के लोगों ने एक बिल्ली की जान बचाई। पाकिस्तान के इस बाढ़ की वजह से कई लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा। इनकी मदद के लिए कई जगहों पर कैंप बनाए गए, साथ ही उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। पाकिस्तान में बाढ़ से बिगड़े हालात की एक और तस्वीर सामने आई। इनमें हर तरफ पानी ही पानी भरा नजर आया, जबकि एक सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतार दिखाई दी। बताया गया कि सड़क पर पानी भरने और टूटने की वजह से गाड़ियां एक ही जगह फंस गई। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। पाकिस्तान की स्वात नदी में आई बाढ़ ने भी भारी तबाही मचाई। नदी में उफान की वजह से कई पुल बह गए तो कई जगहों पर सड़क में ही पानी के बहाव की चपेट में आती नजर आई। बाढ़ की वजह से भारी संख्या में लोगों का पलायन सामने आ रहा है, जबकि कई लोग जख्मी भी हुए, जिसके बाद बचाव दल के कुछ लोगों ने इन लोगों के इलाज के लिए भी डॉक्टर्स की एक टीम लगाई। पाकिस्तान में हुई भारी बारिश और बाढ़ की वजह से कई इलाकों में लोग फंसे होने की खबर मिली, जिसके बाद बचाव दल के लोग एक नाव पर सवार होकर उनके पास पहुंचे और उनकी मदद की। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भी बारिश और बाढ़ ने जबरदस्त तबाही मचाई। जहां जिधर भी नजर गई पानी ही पानी दिखाई दिया, जबकि लोग अपने डूबे हुए मकानों से जरूरतों का सामान बचाकर बाहर निकलते हुए नजर आए। तो पाकिस्तान में हालात बद से बदतर हो चुके हैं। सूरत यहां पर बिगड़ चुकी है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की तरफ रुख करें तो बाढ़ से यहां पर भारी तबाही मची। लाड़काना में हाल आखिर कैसा है, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। लाड़काना के उस अहम शाहराह पर मौजूद हैं जिसे वीआईपी सड़क कहा जाता है। मेरे अकब में जो है एसपी चौक और एक और सुभान अल्लाह चौक है। से ये पानी खड़ा है यहाँ पर जब से बरसात महीना तो हो गया है सर। महीना हो गया। जी जी। बिजली है? बिजली भी अवेलेबल नहीं है सर। कितने दिन से नहीं है? तकरीबन 4-5 दिन से बिजली भी नहीं है। और पीने का पानी है? बदकिस्मती से सड़क पे तो बहुत पानी पड़ा है। जी पीने का है पानी पीने का है। बाकी अशिया है? नहीं बाकी अशिया नहीं है, कोई सहूलत नहीं है। तो वीआईपी सड़क को क्यों सरकार और सरकारी लोग नहीं देख रहे हैं? सर यही पता नहीं चल रहा कि बेध्यान क्यों हो रहे हैं, क्यों इस पे तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये तो तवज्जो देनी चाहिए ना। रिहायशी नामे बताया है कि ये अहम सड़क है, सारे वीआईपीज यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इस वक्त ये अंडर वाटर है और काफी बड़ा एरिया है जहाँ सरकारी दफातर है, या कह सकते हैं कि जिले की सारी इंतजामिया के दफातर यहाँ पर हैं। ये जो है वो फूड डिपार्टमेंट का गोदाम है और यहाँ पर भी जैसे हमने 7 में रिपोर्ट किया था कि गंदुम का ये स्टोरेज डूबा हुआ है, तो यहाँ पर भी गंदुम बदकिस्मती से डूबी हुई है।
ताइवान में चीन का तूफान, बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई ताइवान से, जहां ताइवान की सेना ने दावा किया है कि उसने चीन के 24 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और 11 नौसेना के जहाजों को ट्रैक किया है। ताइवान ने दावा किया कि ये सभी उसकी सीमाओं के पास ही मंडरा रहे थे। ये बड़ी खबर देखिए किस तरह से दावे के तौर पर सामने आई है। ताइवान की सेना का ये एक बड़ा दावा यहां पर सामने आया है कि चीन के विमान ट्रैक हमने किए हैं। चीन के विमानों को ट्रैक करने का दावा ताइवान की सेना की तरफ से किया गया और ये 1-2 नहीं बल्कि 24 एयरक्राफ्ट ट्रैक करने का दावा किया जा रहा है, जिसमें चीनी नौसेना के 11 जहाज ट्रैक किए गए हैं। ताइवान सीमा के पास दरअसल ट्रैक किए ये जहाज ताइवान सेना की तरफ से ये सबसे बड़ा दावा किया जा रहा है। चीन और ताइवान के बीच की खाई लगातार बढ़ती जा रही है। हालात किस तरह से यहां पर दोनों ही देशों को लेकर आमने सामने हैं वो सभी के सामने, और इस बीच एक बड़ा दावा। तो चीन और ताइवान के तनाव को किस तरह से यहां पर पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, और इस बीच चीन ने ताइवान की सेना का मजाक उड़ाते हुए एक वीडियो जारी किया है। यह वीडियो चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया है। दावा किया गया कि चीन ने अपना एक ड्रोन ताइवान के किनमिन आइलैंड भेजा और वहां ताइवान के सैनिक चीन के इस ड्रोन पर पत्थर फेंक कर भगाने की कोशिश करते नजर आए, जिसके बाद चीन ने यह वीडियो जारी कर ताइवान की सेना का मजाक उड़ाया है। देखिए, एक तरफ युद्ध जैसे हालात, दूसरी तरफ मजाक भी यहां पर उड़ाया जा रहा है, उसके जरिए भी चोट पहुंचाने की यह कोशिश की जा रही है। तो चीन और ताइवान के बीच चल रही है तनातनी, ये तनाव इस घड़ी में एक बेहद चौंकाने वाला वीडियो सामने आया और ये वीडियो चीन की सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किया गया। इस वीडियो के जरिए चीन ताइवान की खिल्ली उड़ाता, उसका मजाक उड़ाता नजर आ रहा है। आखिर क्या है इस वीडियो में जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आप देखें। चीन ने कैसे उड़ाया ताइवान का मजाक। कैसे चीन ने ताइवान में चली ड्रोन चाल। समंदर में संग्राम से पहले का काउंटडाउन। अभी तक आपने ताइवान के आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों को देखा है। अभी तक आपने युद्धाभ्यास के नाम पर आसमान का सीना चीरती मिसाइलों को देखा है, लेकिन अब ताइवान के इलाके में समंदर पर उड़ते इस ड्रोन को देखिए। ये ड्रोन ताइवान के इर्द गिर्द मंडरा रहा है। दावा किया जा रहा है ये चीन का सिविलियन ड्रोन है जो ताइवान के लोगों और उसकी आर्मी की एक एक तस्वीर कैद कर रहा है। बताया जा रहा है कि चीन का ये ड्रोन किनमन आइलैंड के ऊपर उड़ता देखा गया है। ये वही आइलैंड है जिसे ताइवान का सबसे संवेदनशील इलाका माना जाता है। लेकिन चीन का ये सिविलियन ड्रोन यहाँ बेधड़क होकर ताइवान के लोगों और उनकी सेना की निगरानी कर रहा है। 1 मिनट 16 सेकंड के इस वीडियो का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा ये है जिसमें ताइवान के सैनिक इस ड्रोन पर पत्थर फेंकते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को ताइवान की खिल्ली उड़ाने वाले लहजे में दुनिया के सामने पेश किया गया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी इस वीडियो के बारे में कहा गया है, जब ताइवान सिविलियन ड्रोन को नहीं रोक सका तो मिलिट्री ड्रोन का सामना कैसे करेगा। इससे ज्यादा उकसाने वाला बयान चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने एक बार फिर ताइवान को चीन का इलाका बताया है। 我也看到了有关的视频，中国的无人机到中国的领土上去飞一飞，我不觉得这是什么值得大惊小怪的事儿。 ग्लोबल टाइम्स ने ताइवान का मजाक उड़ाने वाला जो वीडियो जारी किया है उसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यही है कि सिविलियन ड्रोन किनमन आइलैंड के सैन्य ठिकानों और रेडियो कम्युनिकेशन की रेकी करता दिखाई दे रहा है। और उससे भी ज्यादा हैरान ये कर रहा है कि ड्रोन बड़े ही आराम से
लोगों की तस्वीरें कैद कर रहा है। खास बात यह भी है कि ताइवान की मीडिया ने भी चीन के सिविलियन ड्रोन को देखे जाने का दावा किया है। इतना ही नहीं, ताइवान की तरफ से यह भी कहा गया है कि इस ड्रोन को देखने के बाद फौरन इसे वापस लौट जाने की धमकी दी गई, जिसके बाद चीन का यह ड्रोन अपनी टेरिटरी में लौट आया। बताया जा रहा है कि ताइवान के खिलाफ जंग से पहले चीन इन ड्रोन के जरिए एक एक जानकारी जुटा लेना चाहता है, यानी महायुद्ध से पहले पूरा रिहर्सल किया जा रहा है। चीन और ताइवान में तनाव की खबरों के बीच ताइवान और अमेरिका के बीच होने जा रही डिफेंस डील ने चीन की नींद हराम कर दी है, होश फाख्ता कर दिए हैं। ताइवान पर महज 2 घंटे में कब्जा जमा लेने का दावा करने वाली चीन की सेना खौफ में नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका से मिसाइलों की एक बहुत बड़ी खेप ताइवान आने वाली है, जो चीन की अकड़ को खाक में मिलाने के लिए काफी होगी। Sam. Dam. Dund. भेद। ताइवान को डराने के लिए ड्रैगन वो सब कर रहा है जो कर सकता है। इस वीडियो को देखिए, ये चीन से जारी किया गया सबसे ताजा वीडियो है। इस वीडियो में पीएलए सैनिक अपनी ड्राइविंग स्किल दिखा रहे हैं। ताइवान पर धावा बोलने के लिए चीन की पूर्वी सीमा पर जमा हुए ये सैनिक स्टंट कर रहे हैं। लेकिन ताइवान चीन के ऐसे हर दांव को मात देने के लिए देखिए कैसे तैयार है। युद्ध का सायरन बजा और ताइवान का बहुत ही अहम हुलियान एयरबेस हमले के लिए तैयार हो गया। यहां जंग की तैयारी देखिए, सायरन बजते ही पूरा ग्राउंड स्टाफ अलर्ट हो गया। फाइटर पायलट तैयार था, वो फौरन अपने जहाज पर चढ़ गया। ये ताइवान का F-16 है। हमले का अलर्ट मिलने के बाद ये जहाज फौरन अपने टारगेट को खत्म करने के लिए रवाना हो गया। रात भर फाइटर सॉर्टीज यानी लड़ाकू विमानों की उड़ान जारी रही। ये ताइवान एयरफोर्स का अभ्यास है जो चीन से टेंशन शुरू होने के बाद लगातार जारी है। रात भर उड़ान भरने के बाद दिन में भी फाइटर्स की टेक ऑफ और लैंडिंग जारी रही। ये चीन को अलर्ट करने वाली खबर भी है। ये दिखाने की कोशिश है कि ताइवान उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए 24 घंटे तैयार बैठा हुआ है। जो कसर बाकी है उसे ताइवान की राष्ट्रपति अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाकर पूरी कर दे रही हैं। साई इंग वेन मंगलवार को अचानक फ्रंट लाइन पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुंच गई और उनका हौसला बढ़ाया। दरअसल ताइवान में ईस्ट चाइना सी यानी पूर्वी चीन सागर के किनारे पर बहुत हलचल है। एक के बाद एक फाइटर जेट उतर रहे हैं, वो भी ताइवान के सबसे खतरनाक फाइटर जेट। चीन के हमले के खतरे को देखते हुए ताइवान का अलर्ट लेवल इतना ज्यादा है कि हुलियान एयरबेस 24 घंटे चीन की किसी भी स्ट्राइक को रोकने के लिए तैयार है। देखिए
जब हुलियान एयरबेस पर चीन के हमलों को लेकर एक छोटी सी एक्सरसाइज हुई तो ताइवान की एयरफोर्स ने कैसी तेजी दिखाई। चीन को चित करने के लिए ताइवान की तैयारी क्या है, ताइवान की ताकत क्या है, चीन के हमलों का जवाब ताइवान किन हथियारों से देगा, इसे जानने से पहले उस खबर को जान लीजिए जिसने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की नींद उड़ा दी है। और वो खबर ये है कि अमेरिका से हथियारों की बहुत बड़ी खेप ताइवान आने वाली है। ये खेप इतनी बड़ी है जो ड्रैगन के हर दांव को खाक कर सकती है। अमेरिका ताइवान को मारक मिसाइल देने का प्लान बना रहा है। ये खबर इस वक्त इंटरनेशनल हेडलाइंस बनी हुई है। ताइवान के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भी इस खबर को मोटे मोटे अक्षर में छापा है। ग्लोबल टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिका ताइवान को एंटी शिप और एयर टू एयर मिसाइल देने की योजना बना रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक अमेरिका और ताइवान के बीच होने जा रही ये डिफेंस डील $1.1 बिलियन की होगी। चीन का कहना है कि इस सौदे से इलाके में तनाव और बढ़ेगा, लेकिन चीन ने तनाव बढ़ने की जो आशंका जाहिर की है उसमें उसका डर साफ साफ दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने चीन की सेना को चारों खाने चित करने वाली मिसाइलें देने की प्लानिंग की है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ताइवान को 60 एंटी शिप मिसाइल और 100 हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल देने वाला है। ताइवान को मिलने वाली एंटी शिप मिसाइल हार्पून है, वहीं 100 एयर टू एयर साइड वाइंडर मिसाइल है। ऐसा नहीं है कि अभी ताइवान का जंगी जखीरा खाली है। ये मिसाइलें इस वक्त भी ताइवान में तैनात है, लेकिन इनकी तादाद अभी कम है। जंग में इन मिसाइलों की ज्यादा जरूरत होगी, लिहाजा अमेरिका उस कमी को पूरा करने की तैयारी में लगा है। चीन अपने जंगी जहाजों के जरिए ताइवान को घेरने की लगातार कोशिश में है, लेकिन अगर वो इससे आगे बढ़ा तो ताइवान भी उसे सबक सिखाने में पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी तरफ से भी चीन के किसी भी हमले का जवाब देने की पूरी तैयारी की गई है। देखिए, ये है हार्पून मिसाइल। ये दुनिया की सबसे खतरनाक और भरोसेमंद एंटी शिप मिसाइल मानी जाती है। ताइवान के फाइटर जेट F-16 वाइपर ऐसी ही मिसाइल से लैस कर दिए गए हैं, यानी समंदर में चीन के वॉरशिप को टारगेट बना सके। अगर ये मिसाइल F-16 से लॉन्च की गई तो समझ लीजिए कि चीन के जंगी जहाजों के पास बचने का रास्ता नहीं होगा और इस मिसाइल के हिट करने के बाद उनका डूबना तय है। ये बात चीन भी बहुत अच्छी तरह जानता है कि ताइवान की हार्पून मिसाइल का F-16 पर होना उसके लिए कितना खतरनाक होगा। ताइवान के पास एयर लॉन्च हार्पून मिसाइल का जो वर्जन है उसकी रेंज 220 किलोमीटर है और अब 60 और मिसाइलें मिलने वाली हैं। यानी ऐसी मिसाइल है जो चीन के जंगी जहाजों को ताइवान से दूर रख सकती है, क्योंकि अगर ऐसी मिसाइल को कई विमानों से एक साथ लॉन्च किया गया तो ये स्वार्म अटैक की तरह चाइनीज वॉरशिप की तरफ बढ़ेंगी और फिर उनके पास खुद को बचाने का रास्ता नहीं होगा। ये मिसाइल समंदर से चंद मीटर ऊपर से गुजरते हुए दुश्मन के जहाज पर अटैक करती है। ऐसे में इस मिसाइल को ट्रैक करना और उसे एयर डिफेंस के जरिए खत्म करना आसान नहीं होता। 的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹的发射做准备。那当共军他们有这个动作的时候，其实我们都已经做好准备。 चीन की नेवी को रोकने वाली ताकत ताइवान के पास है। चीन की वायुसेना को रोकने के लिए ताइवान के लड़ाकू विमान F-16 और जिन मिसाइलों से लैस हैं, उनमें एमरैम मिसाइल भी बहुत घातक है, जो एक बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है। ये दुश्मन को उस दूरी पर खत्म कर देती है जहां पायलट को पता भी नहीं होता कि उसकी मौत उसके सामने से आ रही है।
AIM-120 यानी इंटरसेप्ट मिसाइल 120, जैसा कि नाम है, AMRAAM मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर है और ये अमेरिका की सबसे खतरनाक एयर टू एयर मिसाइल मानी जाती है। ये वो मिसाइल है जो ताइवान को भरोसा देती है कि चीन के फाइटर जेट्स ने हमला किया तो वो उन्हें 100 किलोमीटर की रेंज पर आराम से गिरा सकते हैं। अगर चीन के फाइटर इस हवाई सरहद को पार करने में कामयाब भी हो गए तो क्या होगा? इसके लिए भी ताइवान के पास उपाय हैं। और बड़ी खबर आ रही है ताइवान से, जहां चीन की तरफ से लगातार मिल रही धमकियों के बाद ताइवान ने भी अपनी तैयारियां और तेज कर दी हैं और उसके इस काम में मदद कर रहा है अमेरिका, जो उसे कई हथियार दे रहा है। देखिए, अमेरिका की मदद पहले से ही सामने आ रही थी और एक बार फिर से ये मदद और बड़े स्तर पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ताइवान की जो युद्ध की तैयारी है वो और भी तेज रफ्तार से बढ़ती हुई नजर आती है। वहीं चीन की वायुसेना के विमान ताइवान की सीमा का कई बार उल्लंघन कर चुके हैं और अपनी इस हरकत से वो लगातार ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश में जुटा रहता है। लेकिन इस बार अमेरिका से मिलने वाली अत्याधुनिक मिसाइलें चीन के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि ये मिसाइल दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलें मानी जाती हैं और दोनों देशों के बीच युद्ध के हालात पैदा होने पर चीन के लिए बड़ी परेशानी भी बन सकती है। ये है F-16 का दूसरे लेवल का हथियार, जिसे साइड वाइंडर कहा जाता है। ताइवान को अभी और 100 साइड वाइंडर मिसाइल मिलने जा रही हैं। 3 मीटर लंबी मिसाइल को देखिए, ताइवान के वायुसेना स्टाफ ने कैसे थामा हुआ है। ये 85 किलो की मिसाइल है और किसी भी क्लोज कॉम्बैट में ये दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है। AIM-9X यानी एयर इंटरसेप्ट मिसाइल 9X साइड वाइंडर मिसाइल की रेंज 35 किलोमीटर की होती है। चाहे AMRAAM हो या फिर साइड वाइंडर, आज अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन जहाज इन्हीं दोनों मिसाइलों से लैस हैं। F-16 से लेकर स्टेल्थ जेट F-22 और F-35 भी इन्हीं दोनों मिसाइलों से शिकार करने के लिए तैयार किए गए हैं। कहा जाता है कि एक बार ये मिसाइल टारगेट पर फायर कर दी जाए तो नतीजा फाइटर जेट का खात्मा ही होता है। चीन बिल्कुल नहीं चाहेगा कि उसका ताइवान के F-16 वाइपर जेट से मुकाबला हो, क्योंकि चीन किसी भी सूरत में ताइवान जैसी छोटी ताकत से मार खाता हुआ नहीं दिखना चाहेगा। ताइवान का फाइटर जेट F-16 वाइपर है। वाइपर यानी F-16 का सबसे आधुनिक ब्लॉक 70 वर्जन। चीन को टक्कर देने के लिए ये ताइवान का सबसे खतरनाक जहाज है और इस वक्त ये पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। ताइवान दुनिया की कुछ चुनिंदा एयरफोर्स में से एक है जो अमेरिका से मिले इस बहुत ही घातक जहाज से लैस है। अमेरिका ने वाइपर वर्जन बहुत कम देशों को बेचा है। इस लिहाज से ताइवान का इससे लैस होना बताता है कि चीन के खिलाफ अमेरिका ने ताइवान को बहुत ही मजबूत फाइटर प्लेन से लैस किया हुआ है। जब भी इस जहाज का चीन के फाइटर्स से आमना सामना होता है, चीन के लड़ाकू विमान इससे उलझना ठीक नहीं समझते और वापस लौट जाते हैं। F-16 ताइवान की हवाई ताकत को वो धार देता है जिसकी टक्कर में चीन के पास नाम के लिए तो बड़े बड़े जहाज हैं, लेकिन एयर कॉम्बैट में तकनीक ताइवान के पक्ष में नजर आती है। ताइवान से अगर चीन पिटा तो उसके सर्वश्रेष्ठ बनने वाली इमेज के बहुत से गुब्बारे फूट जाएंगे। चीन को इसी बात का डर है और अमेरिका ताइवान के जरिए यही करना चाहता है। इसलिए वो ताइवान के जंगी जखीरे को अपनी घातक मिसाइलों से भरने में लगा है। इंडिया का प्राइड, मेरा प्राइड, VKC प्राइड कड़ी मेहनत का जश्न मनाइए। विधायकों को फोन के जरिए ऑफर देने के केजरीवाल के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। कहा, LG को लिखी चिट्ठी, मामले की हो फॉरेंसिक जांच। फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय LG साहब को पत्र लिखा है। सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच के लिए हरियाणा पहुंची गोवा पुलिस की टीम। हिसार पुलिस ने घर से गायब CCTV का DVR किया बरामद। अब तक 5 आरोपियों की गिरफ्तारी। झारखंड के रिटायर्ड IAS और बीजेपी से निलंबित सीमा पात्रा को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। दिव्यांग नौकरानी को टॉर्चर करने के आरोप में हुई गिरफ्तारी। चैनल जो है आपके भरोसे पर